अफगानिस्तान का एक तरफ बेहतर ताल्लुकात का बयान, दूसरी तरफ TTP को खुली छूट। ये बैक वक्त मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान को ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान को बारहा कह चुके कि कलअदम TTP वहाँ से ऑपरेट करेगी तो ये कबूल नहीं। कलअदम TTP की कार्रवाइयाँ रेड लाइन हैं, दिफा का भरपूर हक रखते हैं। खारजियों को ठिकाने भी लगाया जा रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली पर अफगान हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फाकियत ना दे। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों को ये ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या खामोश बैठकर तमाशा देखें। 2 साल से अफगान हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं कि फितना ख़वारिज और उनकी सहूलतकारी रोकें। आर्मी चीफ कह चुकी कि एक पाकिस्तानी की जान भी अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। आखिरी ख़वारिज के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। तर्जमान पाक फौज ने करा दिया कि दहशत गर्दी की कमर टूट चुकी थी। 2021 में बातचीत के नाम पर फितना ख़वारिज को वापस लाया गया। नौ मई के मनसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है, जिसके पीछे सियासी दहशत गर्दी की सोच है। फेक न्यूज़ का सहारा लेकर कारकुनान की शहादत का झूठ फैलाया गया। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। सियासत को रियासत पर मुकदम रखने वाला हर अफसर भी जवाबदेह है। तर्जुमान पाक वाज़े किया कि आज आर्मी कोर्ट्स के मुखालिफ पहले इनके सबसे बड़े दाई थे। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क से बाहर अफराद के पास है। बानी PTI बहाना, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आलमी साजिश आश्कार कर दी। वालिदा की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा कि बयानात जारी करने वाले लोग ही पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हैं। मखसूस लॉबी चाहती है ऐसी हुकूमत आए जो हर चीज़ पर सौदेबाजी के लिए तैयार हो। जब तक पीपल्स पार्टी है ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ भी अपनी पोजीशन वाजे करे। बिलावल भुट्टो की हुकूमत से भी शिकवे, फैसले इत्तेफाक राय से करने का मशवरा दे दिया। कोई सुपर पावर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं, सब देख लूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बीबी शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किलात हमारे लिए नई बात नहीं, तमाम साजिशों और मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। जिस सूबे का जो हक हो उसे ज़रूर मिलेगा। जो काम भी करेंगे अवाम को जवाबदेह होंगे। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। कराची की 13 मकामात पर धरने, नुमाइश चुरंगी पर मरकजी धरना जारी। रात भर ट्रैफिक जैम रही, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अबू अल हसन इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें धरने की वजह से बंद। शाहराह फैसल काला छिपरा के सामने भी दोनों सड़कें एहतजाज के बायस बंद। मलिर 15 पुल के करीब भी धरना, दोनों तरफ की ट्रैफिक मुअत्तल। सरजानी टाउन रोड शाहराह पाकिस्तान पर इंचोली के सामने भी मुजाहिरीन जमा। गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी भी एहतजाज के बायस ब्लॉक। नाजिमाबाद नेशनल हाईवे टाउनशिप सफूरा चौक पर भी धरना। मलके कौसार मरी में एक मरतबा फिर बर्फबारी। वीकेंड पर सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। वादी नीलम की वादी ग्रेस समेत बालाई इलाकों में दरिया, नदी नाले और चश्मे जम गए। आज़ाद कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द। लाहौर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले पुलिस अफसरान के लिए 21 नई गाड़ियों की खरीदारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, तमाम सिंगल केबन डाले बुलेट प्रूफ होंगे। एक डाले की कीमत 91 लाख रुपए है। 9 गाड़ियों को बुलेट प्रूफ बनाया जा रहा है, जल्द ऑफिसरों के हवाले कर दी जाएंगी। 52 मजीद सिंगल और डबल केबन डाले खरीदे जाएंगे।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने टिकटॉक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रंप ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट चीनी कंपनी टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला मुअख्खर कर दे। सुप्रीम कोर्ट मेरी हलफ बर्दारी की तकरीब से एक रोज़ कबल टिकटॉक पर पाबंदी न लगाए। सदर के ओहदा हलफ उठाने के बाद मामले का सियासी हल तलाश करेंगे। दूसरे ममालिक के साथ टैरिफ के मामलात पर भी बातचीत जारी है। कराची के 13 मकामात पर धरने, नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना जारी। रात भर ट्रैफिक जाम रही, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने 2 सड़कें धरने की वजह से बंद। शारा फैसल काला छपरा के सामने भी दोनों सड़कें एहतजाज के बायस बंद। मलीर 15 पुल के करीब भी धरना, दोनों तरफ की ट्रैफिक मुअत्तल। सरजानी टाउन रोड शाहराह पाकिस्तान पर अंचोली के सामने भी मुजाहिरीन जमा। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी भी एहतजाज के बायस ब्लॉक। नाजमाबाद नेशनल हाईवे टाउनशिप सफूरा चौक भी धरना। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरनों के मकामात पर ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि रास्ते बंद करने वालों से अपील है एहतजाज इस तरह करें कि आवाम को तकलीफ न हो। अगर आवाम को तकलीफ होगी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक्शन ले। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। M3 पर लाहौर से दरखाना तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे को हद निगाह में बेहतरी के बाद खोल दिया गया। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, सहराई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मस्जिदुल हराम में भी बादल जमकर बरसे। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा। ज़ायरीन ने अल्लाह के हजूर दुआएं मांगी। बारिश के बायस मक्का मुकरमा का मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। कि पिछले 2 साल से अफगान अबूरी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ लेवल्स पर बातचीत और कॉन्टेक्ट जारी है। दिस इज़ ए फैक्ट। हम उनसे एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क हैं और ये कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को, फितना और ख़वारिज को पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम ना रखे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या खामोश बैठकर तमाशा देखें। 2 साल से अफगान हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं कि फितना और ख्वारिज और उनकी सहूलतकारी रोकें। आर्मी चीफ कह चुके एक पाकिस्तानी की जान भी अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। आखिरी ख्वारिज के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। तर्जुमान पाक फौज ने करार दिया, दहशतगर्दी की कमर टूट चुकी थी। 2021 में बातचीत के नाम पर फितना और ख्वारिज को वापस लाया गया। सीखने से आ रही शख्सियत के गलत फैसलों की कीमत फोर्सेज और अवाम ने अपने खून से अदा की। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी पर मजीद सियासत ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इस पर सियासत की बजाय गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। M3 पर लाहौर से दरखाना, M4 पर फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी मुकम्मल बंद कर दी गई। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर ने पार्लियामेंट तहरील कर दी। अगले साल 23 फरवरी को इंतखाबात के राह हमवार। जर्मन चांसलर ओलेफ शोल्स हुकूमत के अबूरी सरबराह हैं। जर्मन चांसलर 16 दिसंबर को एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे थे। PTI से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत का हिस्सा है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2 जनवरी को PTI की डिमांड और मौक़िफ़ सामने आएगा। PTI के कुछ लोग मुज़ाकरात में इतने ही संजीदा हैं जितने हम उम्मीद करनी चाहिए। मुज़ाकरात सही मामलात हल हो जाएं।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि DGISPR ने दुरुस्त नुक्ता उठाया कि अगर 9 मई के मुजरिमों का ताल्लुक एजेंसी से था तो फिर उन्हें सजा देने में कोई हिचकिचाहट क्यों? क्या पाकिस्तान पर हजूम की हुकूमत हो सकती है? एक एटमी मुल्क होने के नाते हमें कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना चाहिए और हजूम को मुस्तरद करना चाहिए। आतिश ज़नी और तशद्दुद के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने की जानिब कदम है। विफाकी काबीना ने मदारिस ऑर्डिनेंस समेत 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में गैस बहरान पर नोटिस, घरेलू सार्फिन को बिला ताअत्तुल गैस की फौरी फराहमी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे पर इजलास में इंसानी स्मगलरों को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने का कह दिया। हुकूमत का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब अगले हफ्ते कराने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हुकूमत चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है, लेकिन उसने 10 माह बाद भी 4 मेंबरान का पैनल नहीं भिजवाया। अगर अगले 7 दिन भी ना भेजा तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन PAC का फैसला करेगा। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा, हफ्तावार महंगाई की शरह 5% से ऊपर हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 अशिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वजारत ख़जाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल तरसीलात ज़र में 33% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। बैरूनी सरमायाकारी 42.2% बढ़ गई। 5 माह में नॉन टैक्स आमदन में 101% का इजाफा। माली खसारा 495 अरब रुपए सरप्लस रहा। चीन ने नए तर्ज का जदीद तरीन बहरी जंगी जहाज सेचुआन लॉन्च कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक लड़ाका तैयारा बराह रास्त उसके डेक पर उतरकर प्रवास कर सकता है। चीनी बहरी जंगी जहाज समंदर और खुश्की पर यकसां सलाहियत का हामिल।